नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल गुप्ता, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली। आज हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और एक अनुमान सर्वे के हिसाब से देखा गया है कि करीब 33% शहर के लोगों में और 27% रूरल एरिया यानी कि पेरिफेरी में रहने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो डिजीज़ हमारी 1/3 या 1/4 पॉपुलेशन को परेशान कर रही है, वो कितनी ख़राब हो सकती है। कई बार हम रूटीनली चेक करते हैं तो हमें कई बार कम्युनिटी स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं या कई बार लोग हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर का हाई होने का पता लग जाता है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। बट काफ़ी केसेस में लोग अचानक से ही हार्ट अटैक या ब्रेन की प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो पता लगता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। तो हमें इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। पहले हमें ये समझना होगा कि ये हमें किस तरह से अफेक्ट करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हाइपरटेंशन को दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं मेडिकली। एक होता है प्राइमरी यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, जहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होने का कोई कारण नहीं होता और हम उसको एसेंशियल मानकर चलते हैं, जो अपने आप में बीमारी है, जो कि 90 से 95% केसेस में होता है। कुछ परसेंटेज केसेस में हाइपरटेंशन सेकेंडरी होता है कुछ बीमारियों के, जो कि किडनी की आर्टरीज के ब्लॉक होने से या थायराइड का इशू होने से या कोई हार्मोनल डिजीज होने से, या कई बार कुछ लोग स्टेरॉयड जैसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं या इलीगल ड्रग्स जैसे कि कोकेन यूज़ करते हैं। कई बार उनकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो हमें वो सारे कारण भी ढूंढने चाहिए ताकि हम उस कारण को ठीक करें तो ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के मैनेज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस हमें समझने होंगे बिकॉज ये बीमारी हार्ट को अफेक्ट करती है। तो हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना उसका एक कारण है। ब्रेन को अफेक्ट करती है तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स हो सकते हैं। कई बार ओल्ड एज में अगर हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है तो ये डिमेंशिया का कारण हो जाता है। ये किडनी पे असर डालता है तो किडनी डिजीज हो जाती है, जिससे कि आदमी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस पे जा सकता है। ये आइज पे इफेक्ट करता है तो आइज की ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती हैं या अचानक से विजन का लॉस हो जाता है। ये कई बार एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है, जहाँ पर ये मिलकर हार्ट और ब्रेन की कई डिजीजेस को जन्म देते हैं। ये बीमारी बहुत मुश्किल नहीं है अगर हम इसको टाइम पर समझ कर ठीक करें। पहले हमें रिस्क फैक्टर्स को समझना होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो लोग स्मोकिंग या टोबैको यूज़ करते हैं, जहाँ पर ब्लड प्रेशर के साथ में हमें शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, या कई बार एक स्लीप एपनिया डिजीज होती है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक कॉमन कारण आजकल देखा गया है स्ट्रेस का होना, टेंशन का होना। इतना ज़्यादा लोगों के अंदर पर्सनल या एक बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस होता है कि उसकी वजह से एक बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बट इस बीमारी का डायग्नोस करना यानी कि इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। यूजुअली जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो कम से कम 2 या 3 बार करना होता है और 2 या 3 अलग अलग विजिट्स पे करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर कफ है उसका साइज़ ठीक होना चाहिए और पर्सन को एक रेस्ट पर होना चाहिए। एक बार रेस्ट पर करते हैं और एक बार लेटा कर करते हैं। तो अगर 2 या उससे ज़्यादा रीडिंग में हाई ब्लड प्रेशर आता है तो हम उसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। हाइपरटेंशन की रीडिंग को हम 120/80 जो ब्लड प्रेशर है, जिसमें कि ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उस 120/80 की रीडिंग को हम नॉर्मल मानते हैं। कुछ अमेरिकन गाइडलाइन के हिसाब से 130/80 का रीडिंग के हिसाब से आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं और यूरोपियन गाइडलाइन के हिसाब से आप 140 और 90 के हिसाब से आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। एक बार हमने हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस किया तो हमें अपने सबसे पहले अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। डाइट में नमक का कम करना होगा, पोटेशियम रिच डाइट जैसे कि बनाना या कुछ और फ्रूट्स हैं उनको बढ़ाना होगा, रेगुलर वॉक करना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद करना होगा। अगर अल्कोहल एक्सेस में लेते हैं तो उसकी अमाउंट कम कर देना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रेस को कम करना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करते हैं उसको रेगुलर लेना चाहिए। ये बीमारी बहुत इजीली डायग्नोस हो सकती है और बहुत इजीली ट्रीट हो सकती है अगर हम वक्त पर दवाइयाँ लें, कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको समझें, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करें और अपने डॉक्टर से विजिट करें।
तो हम इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को एक लंबे समय तक के लिए टाल सकते हैं और कोई भी इमरजेंसी इसको अवॉइड कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करें। माना जाता है कि जो लोग हेल्दी होते हैं उनमें 20 साल के या 18 से 20 साल के बाद में साल में 2 साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। अगर कोई 40 साल से ऊपर है तो एनुअली यानी कि साल में एक बार उनका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। इससे पहले कि हम बहुत लेट हो जाएं, हमें अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराना चाहिए और उसको टाइम पर ठीक कराना चाहिए। धन्यवाद।